मौत के इस पुल ने गाजीपुर के भी एक परिवार से 3 लोगों को छीन लिया। पिता और उसके 2 जवान बेटे पुल के नीचे से बुलेरो कार से गुजर रहे थे और पुल का बड़ा हिस्सा बुलेरो पर गिरा, जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। पूरे परिवार में मौत का मातम पसरा हुआ है। रोता बिलखता ये परिवार गाजीपुर का है। बीती रात इन 2 परिवारों पर बिजली गिरी। दोनों परिवारों में एक साथ 4 मौतों का मैसेज मिला। मैसेज मिलते ही परिवार में मातम छा गया। एक बोलेरो कार जिसमें दोनों परिवार के लोग सवार थे, पुल की चपेट में आकर कब्र बन गए। ये वही बोलेरो है जिसमें इलाज के लिए गाजीपुर के 2 परिवार काशी पहुंचे थे। दरअसल वाराणसी में जो बोलेरो कार हादसे का शिकार हुई थी, उसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोग एक ही परिवार के थे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। तो फिर हॉस्पिटल से फोन आया कि आप लोग की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं। क्या कहते थे संजय जी आपको? मतलब कुछ नहीं है, गाड़ी चलाते थे, जब खरीदा गया था बोलेरो, वही उनके दोस्त थे वीरेंद्र, वही गाड़ी लेकर गए थे। दरअसल गाजीपुर के सहेड़ी गांव के रहने वाले खुशहाल राम के बेटे संजय का वाराणसी के कैंसर अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके लिए खुशहाल राम संजय और अपने दूसरे बेटे के साथ वाराणसी गए थे, जहां मौत के पुल ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। खुशहाल राम अपने पोते से जल्द लौटने का वादा करके गए थे। उनके पोते को उनका बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके पिता, बड़े पापा और दादा एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाएंगे कि फिर कभी नहीं लौटेंगे। भैया फोन किए तो कोई उठा लिया दूसरा आदमी और बोला कि यहाँ पे दुर्घटना हो चुकी है। संजय घर से आप बोल रहे हैं, तो उसी से पता चला। खुशहाल राम के परिवार जैसा ही हाल गाजीपुर के एक और परिवार का है। वो परिवार है वीरेंद्र यादव का। अरे भैया रे भैया, अरे भैया रे भैया। दरअसल जिस बुलेरो कार में खुशहाल और उनके 2 बेटे सवार थे, वीरेंद्र उसी बुलेरो का ड्राइवर था। हादसे में वीरेंद्र की भी मौके पर ही मौत हो गई। अरे भैया, अरे भैया। वीरेंद्र अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था। वीरेंद्र की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी माँ और पिता के आंसू नहीं रुक रहे। वीरेंद्र के बुजुर्ग माता पिता को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उनका जवान बेटा इस तरह अचानक उन्हें छोड़कर जा सकता है। वीरेंद्र अपने पीछे बूढ़े माता पिता और पत्नी समेत 4 मासूम बच्चों को भी छोड़ गए। हम लोग को 2 आए थे और उनके भी साथ गए थे और वे उन लोग कहे कि तुम आज चले जाओ और ये चले गए हैं। ड्राइवर आके घर बताएं कि ऐसी बात है, तो सब रोने लगे।
हादसे के बाद से सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, लेकिन इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं होगा कि लापरवाही ने जिन परिवारों को पूरी तरह से उजाड़ दिया, आखिर उनकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? अरे भैया, अरे भैया। अमितेश सिंह और वीरेश पांडे की रिपोर्ट, गाजीपुर, न्यूज़ 24। काशी हादसे की वजह से जौनपुर के एक परिवार पर दर्द का सबसे बड़ा पहाड़ टूटा। इस परिवार के 5 लोगों को मौत के पुल ने निगल लिया। इस परिवार में अगले महीने शादी थी। परिवार शॉपिंग और दूसरी जरूरतों के लिए बनारस गया हुआ था। परिवार काम निपटाकर बोलेरो गाड़ी में लौट रहा था और तभी हादसे का शिकार हो गया। अगले महीने जिस बेटे की शादी होने वाली थी, उसकी गांव पहुंची तो पूरा का पूरा गांव मातम में डूब गया। शादी पड़ी हुई थी उस लड़के की, और जितने लोग का देहांत हुआ है सब लोग बाजार से लेकर के गांव में सभी लोग सबको उनको जानते थे और सब लोग बहुत शोक में हैं। दरअसल राय खाजा थाना क्षेत्र के भरौत गांव के रहने वाले रघुनाथ अपनी पत्नी विद्या देवी को इलाज कराने के लिए बेटा अरुण उर्फ सिकंदर और अपने बहनोई रामचंद्र और रामचेत के साथ बोलेरो गाड़ी ठीक 5 बजे सर जो है कि नेट से हादसा होने के बाद नेट पे देने लगा मोबाइल से, तब तो वही मोबाइल हमारे भतीजा देख रहे थे अजीत कुमार, तो वही हम लोग देखे और फिर वहाँ से फोन भी आने लगा। इतने बड़े हादसे के बाद पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला, हर कोई सकते में। आपको बता दें कि रघुनाथ का परिवार बेहद गरीब लेकिन किस्मत का क्या कहना, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। नीतीश कुमार, जौनपुर, न्यूज़ 24।